तो अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या वैल्यू डिराइव की थी अपन ने पिछले वीडियो में। यदि ए क्रॉस बी क्रॉस सी है ना, ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? दूर के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, दूर के वेक्टर्स और उसके बाद में जो बचा हुआ वेक्टर है मल्टीप्लाई किया माइनस पास के वेक्टर्स, पास के वेक्टर्स और जो बचा वाला वेक्टर है ना उससे मल्टीप्लाई किया। ये एक्सप्रेशन देखा था अपन ने। तो अब देखते हैं है ना पहला रिजल्ट। पहला रिजल्ट क्या है? यदि ये समेशन यदि अपने को दे रखा है ना, एक वेक्टर ये, फिर दूसरा ट्रिपल प्रोडक्ट ये है ना, आप सीक्वेंस देख ही सकते हैं, सर्कुलर सीक्वेंस है। और ये तीसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। और इसकी वैल्यू जीरो होने का इम्प्लीकेशन क्या है ना, उसको भी अभी देख लेंगे। पहले इसकी वैल्यू जीरो डिराइव कर लेते हैं। ये जो रिजल्ट है ना, इसको यदि आप यूज करें तो क्या आ जाता है ना, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये तो पहला है। और इसी तरह से दूसरे और तीसरे ट्रिपल प्रोडक्ट को यदि अपन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक, अब आप देखें है ना, सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है ना। ये बी वाला वेक्टर दो बार आ रहा है, यहाँ पे सी डॉट ए डॉट सी माइनस साइन के साथ में है ना, ये तो वैल्यू तो सेम ही होती है सी डॉट ए और ए डॉट सी की। ये कैंसिल आउट हो गया। सी जो है वो दो बार आ रहा है, ए डॉट बी डॉट ए है ना, माइनस साइन है एक, ये कैंसिल आउट हो गया। और इसी तरह से ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया? जीरो आ गया। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ये तीन वेक्टर्स हैं है ना, इनको यदि अपन लिखें u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, इनकी वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स को प्लेनर हो गए। क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन क्या है भाई, u को हम माइनस वी माइनस डब्ल्यू करके लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली लैम्डा वी प्लस म्यू डब्ल्यू करके लिख सकते हैं। और इस तरह से हम कब एक्सप्रेस कर सकते हैं? जब तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हो। तो ये तीन वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ठीक, नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है ना, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू अपन डिराइव कर रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई? ए क्रॉस बी डॉट, मैं स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ कर रहा हूँ है ना अपनी सहूलियत के लिए, पर ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला नहीं है ना, ऑब्वियस ही है। तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए ये हो जाएगा है ना, इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ए क्रॉस बी डॉट, इसको वेक्टर यू कर लें है ना, ताकि अपने पास में एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाए अंदर। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। तो अब ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन। तो क्या हो गया? ए क्रॉस बी डॉट ना, दूर के वेक्टर्स है ना, इसीलिए मैं बोल बोल करके लिख रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए, माइनस पास के वेक्टर्स इंटू जो बचा हुआ वेक्टर है वो, ये हो गया। अच्छा, ब्रैकेट को अब खोल देते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें, जैसे ये वाला जो वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट हम जब ए के साथ में लेंगे है ना, ये तो स्केलर ही है। ठीक है, तो बेसिकली ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या हो गया? ए क्रॉस बी डॉट ए। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर यदि सेम रहते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये तो जीरो ही हो गया। ठीक, तो अपने पास में क्या बच जाता है? ए क्रॉस बी डॉट, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब बी क्रॉस सी डॉट ए है ना, ये तो ये वाला पोर्शन हो गया। इसको कैसे लिखें? ऐसे लिख देते हैं और इंटू सी। ठीक है ना, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अब देखिए अपने पास में क्या आ गया है, एक तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, स्केलर वैल्यू है, इसको तो अपन अलग से ही लिख लें भाई, बी क्रॉस सी नहीं तो स्केलर वैल्यू है तो कांस्टेंट है कोई, इसको अलग से लिख लिया। और डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या आ गया अपने पास में? ए क्रॉस बी डॉट ये सी, दिख रहा है? तो बेसिकली दो डॉट प्रोडक्ट हो गए और इसमें ए बी सी है और इसमें बी सी ए है ना, सीक्वेंस सेम है, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही है। तो इसका रिजल्ट जो है वो क्या हो गया है ना, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू जो है वो ये होती है
है ना, इसको याद ही कर लें। इस स्पेसिफिक रिजल्ट पे जेई में सीधा क्वेश्चन आ चुका है, और ये आप सोच ही सकते हैं कि इस तरह का एक्सप्रेशन यदि आपको दिखता है वहां पे, यदि आप ये डिराइव करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट। अच्छा, नेक्स्ट रिजल्ट है फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना, इन्हीं सेट ऑफ वेक्टर्स पे अप्लाई होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों के केसेस देख लेते हैं साइड बाय साइड, है ना। उससे आपको एक तो डिफरेंस भी बिल्कुल क्लियर कट आपको दिख जाएगा और याद करने में भी इजी रहेगा। तो पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं। यदि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यदि अपन देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, और उसके बाद में कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल है। तो ये आप देख ही सकते हैं, बी क्रॉस सी का डायरेक्शन जो है वो ए के डायरेक्शन में ही होगा यदि ए बी सी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। आई जे के करके भी आप सोच सकते हैं, एक मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल यदि अपन ले लें, है ना, ये आई, ये जे और ये के, तो आई क्रॉस जे जो है वो के डायरेक्शन में ही होगा, दिख रहा है, आई क्रॉस जे। तो ये थीटा क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये 1 हो गया। और बी क्रॉस सी क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी साइन थीटा, साइन अल्फा बोल देता हूँ, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के केस में क्या है 90 डिग्री होगा। तो ये भी जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है, आपके ध्यान में रहना चाहिए कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ही होता है, ठीक। और यदि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लें, उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो अपने को, जब ए बी सी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी क्रॉस सी साइन थीटा, और ये थीटा जो है वो क्या है, 0 है ना, अभी अपन ने देखा। तो थीटा 0 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स के केस में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है, ठीक। मतलब वेक्टर भी नल वेक्टर आ गया और मैग्नीट्यूड 0 हो ही गया। एक और रिजल्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में अपन क्या देख चुके हैं कि यदि 3 वेक्टर्स में से 2 वेक्टर सेम हो जाए, है ना, कोई से भी 2 वेक्टर सेम हो जाए, मैं तो केवल एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ, ये है ना, ये सेम हो जाए, या ए और मतलब यहाँ पे जो ए और बी है वो सेम हो जाए, फिर एक तीसरा वेक्टर हो जाए, कोई भी 2 वेक्टर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में यदि हम 2 वेक्टर्स को सेम कर देते हैं तो इनकी वैल्यू 0 नहीं होती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाला एक्सप्रेशन है ना, इसको यदि अपन यूज करें तो दूर के वेक्टर्स बचा हुआ वेक्टर माइनस पास के वेक्टर्स और बचा हुआ वेक्टर, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए। मतलब ये वाला रिजल्ट तो चूंकि आप एक ही लाइन में डिराइव कर सकते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये जरूर ध्यान में रखें कि कहीं पे भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में यदि इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है ना, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रिजल्ट ही यूज़ हो रहा हो, बट आपके दिमाग में आना चाहिए कि हो सकता है कि ये वाला रिजल्ट यूज़ हो रहा हो, है ना। एग्जैक्टली इसी रिजल्ट पे अपन जेई का क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। इस वाले रिजल्ट पे भी जेई का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट। अच्छा, ये वाला रिजल्ट क्या है, फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक। कोप्लेनर वेक्टर्स के केस में अपन क्या देख चुके हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू क्या होती थी, उसकी वैल्यू 0 होती थी। और इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी था, चूंकि इसकी ये अपने को क्या देता था, ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड देता था, और कोप्लेनर वेक्टर हो जाएंगे तो वॉल्यूम तो कुछ बनेगा ही नहीं, सारे वेक्टर सेम प्लेन में, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के केस में ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका कोई इस तरह का सिग्निफिकेंस नहीं है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, तो इसकी वैल्यू तो इसी वाले एक्सप्रेशन से आएगी और 0 नहीं होती है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट एक रिजल्ट और देख लेते हैं, लास्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है स्पेसिफिकली, और वेक्टर्स को लेके एक जनरल पॉइंट है, मैं इसको लिख देता हूँ, कंपेयरिंग वेक्टर्स, कंपेयरिंग वेक्टर्स।
ये तो अपन ने बिल्कुल शुरू में देखा था कि सपोज कोई दो वेक्टर हैं a1i प्लस a2j, और यदि कोई दूसरा वेक्टर है वेक्टर b जो क्या है 2i माइनस 3j, ठीक, इस तरह का रिजल्ट आता है। और अपने को यदि मालूम हो कि a जो है b के बराबर है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता था भाई, a1 जो है 2 के बराबर और a2 जो है वो माइनस 3 के बराबर। तो ये वाला जो रिजल्ट है वो यदि i और j की जगह कोई जनरल वेक्टर्स भी हों जिनके टर्म्स में अपन ने बाकी वेक्टर को एक्सप्रेस किया हुआ हो उस पे भी एप्लीकेबल है। मतलब क्या कि सपोज एक वेक्टर u है, वेक्टर u क्या है अल्फा a प्लस बीटा b, ठीक, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर b जो क्या है 3a प्लस 4b। और यदि हमको मालूम है कि u v के बराबर है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू क्या हो गई 4। मतलब ये वैल्यू इसके बराबर और ये वैल्यू इसके बराबर। जनरल प्रिंसिपल है ना, इसको ध्यान में रखें।